अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आज जो है हमारा बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो हमने जो पढ़ना है वो है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखना है कि किस तरह सीड जो होता है वो डेवलप होता है, फिर उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आती हैं। कल हमने फर्टिलाइजेशन और उसके जो आफ्टर चेंजेस थे वो देख लिए थे। उसमें हमने देखा था कि सीड किस तरह से बनता था। जो ओव्यूल होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो ओव्यूल होता है उसमें बाद में वो सीड में चेंज हो जाता है। तो एक जो पार्ट्स होते हैं एक सीड के, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो देखें। नंबर 1 इसमें एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो किससे बना होता है? पहले एम्ब्रियो जो होता है किसी फर्टिलाइजेशन जब होती है तो उसमें जो एम्ब्रियो होता है वो जाइगोट होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद यही जाइगोट चेंज हो जाता है किसमें? एम्ब्रियो में। दूसरा जो इसका पार्ट होता है सीड के अंदर वो है एंडोस्पर्म टिश्यू। अब ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू है ये किससे बना होता है? ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही अब सीड के अंदर किस फॉर्म में मौजूद है? एंडोस्पर्म टिश्यू की फॉर्म में मौजूद है। फिर जो आता है इसमें सीड कोट। अब ये जो सीड का कवर होता है जिसके अंदर सीड बंद होगा इसको हम क्या बोलेंगे? सीड कोट बोलते हैं। और ये जो सीड कोट है कि ये किससे बनता है? जो ओव्यूल की जो वॉल होती है वो बाद में सीड कोट में चेंज होती है। ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड में, और जो फिर ओव्यूल की वॉल होगी वो किस में चेंज हो जाएगी? सीड कोट में। और ये जो सीड कोट होता है एक सीड को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, किसी भी किस्म के जो डेंजर होता है उससे बचाता है इसकी जर्मिनेशन से पहले तक। इसके बाद ये जो सीड कोट की हम बात करें तो वो कहते हैं कि ये कुछ सीड्स होते हैं उसके अंदर ये थिन होता है, बिल्कुल पेपर की तरह थिन। जैसे हम पीनट की बात कर लें तो जो पीनट का कवर होता है जो उसका सीड कोट होगा वो बिल्कुल थिन होता है। लेकिन कुछ सीड के अंदर ये थिक होता है, जैसा कि कोकोनट है। कोकोनट की अगर हम बात करें तो उसका जो सीड कोट होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, हार्ड होता है, वो आसानी से कोई ब्रेक भी नहीं हो सकता। लेकिन पीनट की बात करें तो वो पेपर की तरह क्या होगा? थिन होगा। फिर सीड के अंदर एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है जिसको हम हाइलम बोलते हैं। हाइलम जो होता है वो पॉइंट होता है सीड के अंदर जब जो जहाँ से वो जो सीड होगा वो अटैच होता है ओवरी के साथ। ओवरी फ्रूट की आपको पता है ओवरी बाद में चेंज होती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है। तो अगर फ्रूट में आपने सीड लगे हुए देखे तो सीड का वो वाला हिस्सा जो कि अटैच होता है फ्रूट के साथ, जहाँ फ्रूट से अटैच होता है तो वो उसका उसका होगा हाइलम वाला पॉइंट। ये देखिए जैसे ये एक सीड है, जैसे हम ऑरेंज की बात कर रहे हैं तो ऑरेंज के जो सीड होते हैं तो वो ये वाला जो पॉइंट होता है ना उसका, ये वाला सीड का अगर हम पॉइंट देखें तो इसके साथ वो ऑरेंज के साथ अटैच होता है, फिर हम इस पॉइंट को बोलेंगे हाइलम। फिर दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है माइक्रोपाइल। ये वो पॉइंट है जहाँ पे पोलन ट्यूब एंटर होती है ओव्यूल के अंदर, क्योंकि हमारा जो सीड है वो हमारा ओव्यूल ही था। तो जब जो पोलन ट्यूब है जिसके अंदर जो होता है हमारा स्पर्म्स होते हैं, जब वो आते हैं स्टिग्मा के पास और वहाँ पे जो होगी पोलन न्यूक्लियस जो होगा वो पोलन ट्यूब कंस्ट्रक्ट करता है, कल हमने पढ़ा था। तो वो पोलन ट्यूब एंटर होगी ओव्यूल के अंदर, जिस पॉइंट से एंटर होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये ऑपोजिट होता है हाइलम के, कि ये देखिए अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे हमारा है हाइलम तो इसके बाई जो दूसरा पॉइंट नोक दर आपको नज़र आता है, कोई भी सीड हम देख लें तो उसके साथ एक साइड वाला उसका जो पॉइंट होता है वो ज़रा नुकीला होता है और दूसरा ज़रा ये स्मूथ होगा। तो वो जो नुकीला पॉइंट है वो वाला कौन सा पॉइंट है? वो होता है माइक्रोपाइल। इसी पॉइंट से जो पोलन ट्यूब होती है सीड के अंदर या ओव्यूल के अंदर एंटर होती है। अच्छा, उस टाइम पर जब ये अभी ओव्यूल की फॉर्म में होता है तो यहाँ पे पोलन ट्यूब एंटर होती है इस पॉइंट से, और फिर जब ये सीड बन जाता है और हम इसको ज़मीन के अंदर बो देंगे तो क्या होता है, इसने जो वाटर अब्जॉर्ब करना होता है सीड ने वो अपने इसी पॉइंट से अब्जॉर्ब करेगा माइक्रोपाइल पॉइंट के जरिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो की, कि ये एक सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो क्या चीज़ है। तो एम्ब्रियो को कहते हैं एक्चुअली एक इमेच्योर प्लांट है। इमेच्योर प्लांट यानी जिसका भी स्ट्रक्चर पूरा जो है बना नहीं है, तो जब बाद में हम सीड को बोएंगे ज़मीन के अंदर, सोइल के अंदर, तो क्या होगा, यही एम्ब्रियो जो होगा उसी ने बाद में प्लांट में चेंज होना है। इसलिए हम ये जो एम्ब्रियो है इसको हम बोलते हैं कि ये एक इमेच्योर प्लांट है। अब एक एम्ब्रियो के अंदर कौन कौन से बेसिक जो पार्ट्स होते हैं वो कौन से हैं? तो एक इसके अंदर होता है रेडिकल। रेडिकल ही इसी रेडिकल पॉइंट से फर्स्ट रूट निकलती है। जो प्लांट के अंदर से फर्स्ट रूट निकलेगी तो वो कहाँ से निकलेगी? इसका पॉइंट जो होगा रेडिकल होगा उससे निकलेगी। फिर इसका एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लोम्यूल। तो जो पहली शूट अबव द ग्राउंड जो पहली शूट या पहला स्ट्रक्चर निकलता है उसको हम बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ से वो निकलता है प्लोम्यूल बोलते हैं।
फिर इसके अंदर एक या दो कोटिलेडन होते हैं। अब कोटिलेडन कौन सा पॉइंट होता है? कोटिलेडन वो हिस्सा होता है किसी भी जो सीड का जहाँ पे फूड स्टोर होती है। अब ये फूड किस किस फॉर्म में हो सकती है? ये फूड हो सकती है लिपिड की फॉर्म में हो सकती है, ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं और कुछ ऑयल्स वगैरह इस फूड के अंदर होते हैं। अब इस फूड को ये जो कोटिलेडन होता है, जिस जो फूड है इसके अंदर, इसी को ये एम्ब्रियो ने यूज़ करना है और अपना पहला स्ट्रक्चर रूट और शूट निकालेगा। क्योंकि फूड तो अभी वो फोटोसेंसिस कर नहीं सकता, तो उस दौरान इसको एनर्जी चाहिए अपनी रूट और शूट निकालने के लिए। तो ये एनर्जी और फूड वो कहाँ से लेगा? ये वो फूड इस्तेमाल करता है जो कोटिलेडन की फॉर्म में सीड के अंदर मौजूद होती है। फिर ये जब अपना पहला स्ट्रक्चर निकाल लेगा, लीफ वगैरह, तो फिर ये अपना जो प्रोसेस है फोटोसेंसिस का शुरू कर देगा और उसके ज़रिए फूड बनाएगा। फिर इसके अंदर अब जो दो पॉइंट होते हैं, एक जिसको हम एपिकुटाइल बोलते हैं और हाइपोकुटाइल बोलते हैं। अब एपिकुटाइल ऐसा पॉइंट है जो कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद द कोटिलेडन। यानी ये जो एम्ब्रियो आपका होता है ये कोटिलेडन के साथ अटैच होता है, क्योंकि एक सीड के अंदर जो सबसे ज़्यादा हिस्सा कवर किया था वो कोटिलेडन ने किया होता है। तो एम्ब्रियो तो बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है जो उसके साथ अटैच होता है। तो अटैचमेंट का वो पॉइंट जो अबव द अटैचमेंट है उसको हम बोलेंगे एपिकुटाइल। एपी अपर और कुटाइल कोटिलेडन से निकला है, तो एपिकुटाइल अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम विद कोटिलेडन। और हाइपोकुटाइल क्या होता है? निचला पॉइंट होता है जहाँ पे एम्ब्रियो अटैच होगा कोटिलेडन के साथ। ऊपर वाले पॉइंट को हम बोलेंगे एपिकुटाइल और नीचे वाले को हाइपो। हाइपो मीन यहाँ पे क्या होगा? बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद कोटिलेडन ऑफ एम्ब्रियो। तो ये आपका सीड का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हुआ। कल हम इसकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे।